पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूंगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इकरा हसन के बारे में, जो इकरा चौधरी है उनके बारे में। जैसे कि आप सुन रहे थे कि वो पहली बार जो लोकसभा 2024 के अंदर पहुंची है और उनका पहला स्पीच था जो कि आज बजट सत्र के बाद, जो कि बजट जो पेश किया गया 2024 में, जो कि एनडीए सरकार का, और इस पे इनको बोलने का मौका मिला और इन्होंने अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के जनता का जो मेन मुद्दा है उनको ये सदन के भीतर उठाने का काम किया। और इन्होंने कहा कि मुझे आज सदन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर पहली बार बोलने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए स्पीकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और एकदम साफ साफ शब्दों में इन्होंने अपने जनता का जो मेन मुद्दा उनको उठाने का काम किया। और पहली बार इन्होंने सिर्फ रेल मंत्रालय से इन्होंने सवाल करने का काम किया, उनसे आग्रह किया कि जो काम, जो रेल मिनिस्टर है उनसे ही इन्होंने गुहार लगाने का काम किया। तो इकरा चौधरी हसन है कि जो काम पेंडिंग है रेलवे से लेकर के कैराना लोकसभा के अंदर, उनको पूरा करने का जल्द से जल्द कोशिश किया जाए, जो रेल मंत्री है उनसे। और इन्होंने एक दो जगह का नाम लिया, जैसे कि शामली से वैष्णो देवी तक खास रेल ट्रेन का इंतजाम किया जाए, क्योंकि यहाँ से लोग वहाँ तक तीर्थ यात्री लोग जाते हैं, उनके लिए इन्होंने भी भेदभाव किसी के अंदर ना हो, इसके लिए सब के लिए इन्होंने आवाज उठाने का काम किया कि शामली से वैष्णो देवी तक ट्रेन की सुविधा दी जाए। उसके बाद से जो पानीपत से लेकर के हरियाणा जो है पानीपत तक, और कैराना से लेकर पानीपत तक की रेल की सुविधा दी जाए, ताकि कैराना लोकसभा जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ सके, ताकि लोगों का आना जाना वहां एक जगह से दूसरी जगह हो सके आसानी के साथ। और उसके बाद से सहारनपुर के अंदर इन्होंने बात करने का काम किया कि जो पुल निर्माण का भी काम लटका हुआ है उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए रेल मंत्री के द्वारा। तो ये साफ साफ शब्दों में जो इकरा हसन आज बात कर रही थी, एकदम इनके बात करने का तरीका एकदम निराला होता है। बहुत से लोग अपनी बातों को रखने के लिए उनके तेज आवाज में बोलते हैं, या उन सब का अपना अपना एक अलग अंदाज होता है, लेकिन ये पहली बार संसद के भीतर पहुंची और पहली बार जिस हिसाब से ये बोल रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रही थी। और काफी पढ़ी लिखी महिला है और सांसद बनी है, और समाजवादी पार्टी ने इस बार काफी यंग को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। एक तरफ आप देख सकते हैं कि इनके पार्टी की तरफ से बहुत सारे यंग जो संसद के भीतर पहुंचने का काम किया इस बार 2024 के अंदर। और इकरा हसन जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो भाषण दे या न दे, वो कहीं भी रहे, क्योंकि इतने यंग ये सांसद बनी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सबसे यंग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर संसद के भीतर पहुंची है 2024 के अंदर। और सबसे ज्यादा अगर तारीफ इनकी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, ये मुस्लिम समाज से आती है, लेकिन किसी भी धर्म के लोग हो, इनकी तारीफ सब करते हैं, क्योंकि इनके बात करने का तरीका, जैसे सदन में आपने देखा होगा कि इन्होंने सब के लिए आवाज उठाने का काम किया, ताकि कोई भेदभाव करने का इन पर आरोप न लगाए कि हमारी सांसद महोदया जो सदन के भीतर भेदभाव करने का काम करती है, और पक्षपात पर इनका आरोप न लग सके, जिसके लिए ये सब के लिए आवाज उठाने का काम किया सदन के भीतर। और साफ साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि शामली से वैष्णो देवी तक ट्रेन की सुविधा दी जाए, उसके बाद से पानीपत से कैराना तक के लिए ट्रेन की सुविधा दी जाए। जो भी काम पेंडिंग है वो रेल मंत्री की तरफ से, रेलवे की तरफ से उनको पूरा किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारे क्षेत्र में जितने भी मतदाता हमारे हैं
उनको जो भी कठिनाई हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, उनसे उनको निजात मिले। और इनका जो रहने सहने का, बोलने का जो तरीका है, जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि इनके सर पर दुपट्टा होता है, वो कभी नहीं गिरता। सब लोग यही सोचते हैं कि राजनीति में आने के बाद लोग बदल जाते हैं या अपने कल्चर को भूल जाते हैं, लेकिन आपने आज तक चुनाव प्रचार से लेकर आज तक संसद के भीतर भाषण देने तक अगर आप इनके वीडियो देखेंगे तो कहीं पर आप नहीं पाएंगे कि इनके सर से दुपट्टा नीचे हो। बार बार अपने दुपट्टा को ये खींचती रहती है, सही करती हुई नजर आती रहती है और अपने बातों को मुकम्मल करती रहती है। तो ये है इकरा चौधरी हसन, जो अपने आप के लिए फेमस है, क्योंकि इनके हर वो चीज जो लोगों को पसंद आती है, इनके बोलने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, एकदम प्यारे प्यारे शब्दों में लोगों से कैसे बात किया जाता है, अपनी बातों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है, ये इकरा हसन चौधरी से सीखने की जरूरत है। और इसी तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए अपना लोकसभा सीट आसानी के साथ निकालने में कामयाब रही। तो ये है इकरा हसन चौधरी, जो कि 2024 बजट जब पेश किया गया उसके बाद से इनको बोलने का मौका मिला। और अभी भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनको मौका दिया जा रहा है, वो बोल रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाने का, संसद के भीतर काम कर रहे हैं। उसी तरीके से इकरा हसन चौधरी भी संसद के भीतर अपने क्षेत्र के लिए कैसे अपने क्षेत्र को डेवलप किया जाए, कैसे जो काम अभी तक रुका हुआ है और जिस चीज के लिए जनता ने हमें चुनकर इस पार्लियामेंट के भीतर भेजने का काम किया है, उस चीज को, उस मुद्दा को हम उठाए, ताकि जो काम बचा हुआ उसको हम कैसे पूरा कर सके, ताकि लोग हमसे खुश रहे। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लोगों को कैसा आपका काम पसंद आता है और लोगों के लिए आप कितना काम कर पाते हैं 5 साल के अंदर। फिलहाल अभी तो बहुत कम समय, अभी 2 महीना का समय हुआ है, और इसी 2 महीने के अंदर इकरा हसन चौधरी ने लोगों का दिल जीतने का काम करती है। आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो एक से एक अच्छे कमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो बातें, इनकी जो भाषण है, स्पीच है, वो हर समाज के लिए है। किसी समाज को इनके भाषण से, इनकी स्पीच से तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये सबको लेकर चलने का काम करते हैं और सबके लिए हक, उतनी ही हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं जितना एक समाज के लिए लड़ते हैं। मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, किसानों के लिए, हर समाज के लिए ये अलग अलग जो समाज इनके पास है, खासतौर से जहाँ से ये आती है वहाँ जाट समाज से ताल्लुक ज्यादा लोग रखते हैं, किसान वहाँ पर लोग बहुत रहते हैं। तो ये सब के लिए आवाज उठाने का काम करती है। फिलहाल अभी आज फर्स्ट टाइम, पहली बार बोलने का काम किया, और ये धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद इनका बोलने का तरीका, बोलने का लहजा, कड़ापन, वो धीरे धीरे इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आजकल असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपको आवाज देखने को मिलता होगा, संसद के भीतर इमरान प्रतापगढ़ी का, इमरान मसूद का, और भी अन्य नेता उन सब का, क्योंकि वो थोड़ा मजे हुए है, कुछ उनको समय हो चुका संसद के भीतर आते हुए। उसी तरीके से आज पहली बार इकरा हसन चौधरी ने सदन के भीतर बोलने का काम किया, और काफी खुश है इनके जनता, इनके जो कैराना लोकसभा की जनता काफी खुश है। अगर सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, कमेंट करेंगे, तो उनसे यही पता चलेगा कि इनके जनता जो है इनके लोकसभा की काफी खुश है। इसी वजह से इनको भेजने का काम किया, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग आपका जो आप उनको भेजते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर, आपकी जो भी जिम्मेदारी होती है वो सब अपने कंधों पर ले लेती है। पर वो जैसे कि कैराना से चुनाव जीत कर गई है, तो कैराना का जो भी जिम्मेदारी है, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों की समस्या को दूर किया जाए, किसानों को कैसे अच्छे से उनको मुआवजा दिया जाए, किसानों को कैसे परेशानियों को दूर किया जाए, तो ये सब मुद्दा आजकल आपको देखने को मिलेंगे। और फिलहाल आगे आगे जो भी होगा मैं अब तक अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ।